गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, इस साइंस की सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आइए हम देखेंगे इसमें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेलवे ग्रुप डी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैसें हैं, यानी अमोनिया किससे किससे मिलकर बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन तथा मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो आप लोग को पता है कि अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3 होता है, NH3। तो किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर, यूरिया निर्माण इत्यादि में भी किया जाता है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले द्वारा किया गया है। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया। यह रंगहीन, गंधहीन तथा वायु से कुछ भारी गैस हैं। यह स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती हैं। इसे प्राणवायु या लाइफ एयर भी कहा जाता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन गैस जो होता है ऑक्सीजन का क्या होता है? अपरूप है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। समुद्र तल से 25.30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता अधिकतम होती है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशम बनाने में, कीटाणुनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, हाइड्रोजन का समस्थानिक कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटियम। इसका उपयोग रॉकेट ईंधन, गैसोलीन के निर्माण में, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने 1722 ईस्वी में की थी। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से में पाई जाने वाली धातु हैं, यानी पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु हैं। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इसका सही जवाब है प्लेटिनम। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से प्लेटिनम धातु पाई जाती है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, इसका जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आज का तीसरा क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप है।
जल का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन ए है समुद्र का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी नलके का जल, ऑप्शन डी आसूत जल। तो आपका सही जवाब है वर्षा का जल। पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल क्या है? यह एक पीड़ाहार है, एक प्रतिजैविक है, एक सल्फा ड्रग है, पेट का अल्सर बनाता है। तो यह एक पीड़ाहार है। सल्फर ड्रग्स यह जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसका निर्माण सल्फर एवं नाइट्रोजन से होता है। सल्फर ड्रग्स का निर्माण सल्फर और नाइट्रोजन से होता है, जैसे सल्फानिलमाइड, सल्फा डायनीज, सल्फा थायोजोनोम इत्यादि। क्लोरोमाइसिटीन है प्रतिरोधी, ऑप्शन बी पीड़ाहार, ऑप्शन सी प्रतिअवसादक, ऑप्शन डी प्रतिजीवाणिक। तो इसका सही जवाब है प्रतिजीवाणिक, एंटी बैक्टीरियल। आज का छठा क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। जब वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसकी औद्योगिक उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी आयनीकरण। तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन की क्रिया होती है। इसकी अपचयन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जब वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन किया जाता है तो उस समय किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? निकिल का प्रयोग किया जाता है। वर्जिलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज किया गया था। उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया था? वर्जिलियस के द्वारा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग होता है या धनात्मक तत्वों में कमी होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। सातवां क्वेश्चन, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब है सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। रासायनिक रूप से गन्ने का रस सुक्रोज है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के डाइसैकेराइड का प्रकार है जिसमें दो मोनोसैकेराइड के अणु मिलकर बनता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उसे ही ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक हैं? 3। हाइड्रोजन का समस्थानिक
प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है प्रोटियम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का वह समस्थानिक है जो भारी जल का निर्माण करता है। भारी जल का जो सूत्र होता है D2O। इसका अणुभार 20 होता है तथा परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपभोग होता है। यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है। ट्राइटियम रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। जो समुद्री गोताखोर होते हैं समुद्र में कौन कौन सा गैस लेकर जाते हैं तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है ऑक्सीजन सा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन सा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन सा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन सा हीलियम। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन सा हीलियम। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर ऑक्सीजन सा हीलियम मिश्रित वायु का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी अत्यधिक रंगीन, ऑप्शन सी और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, ऑप्शन डी निलंबित ठोस कण वाला। तो इसका सही जवाब है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलयी पदार्थ की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण लवण कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। NaCl को बर्फ के साथ हीम मिश्रण बनाया जाता है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% NaCl होता है। डिहाइड्रेशन में शरीर में NaCl कम होता है। छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलयन में अघुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं निलंबन कहलाते हैं, जैसे नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। क्वेश्चन नंबर 13, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक एंड डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए वसा अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, ऑप्शन डी एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 14,
अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगहीन पदार्थ होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते हैं, जिसके कारण यह खूब झाग देता है। चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का जल यानी लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, रंग बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु के नमूने में क्या है? ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए, अज्ञात, ऑप्शन बी, स्थिर, ऑप्शन सी, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग, ऑप्शन डी, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर नहीं। तो वायु की विभिन्न गैसों का अनुपात जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। लेकिन जो सामान्यतः होता है 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.93% आर्गन तथा अन्य इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन बी, आसवन, ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी, क्रिस्टलन। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, आइए देखते हैं। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? आप देखे होंगे कि लोहे की जो वस्तु होती हैं उसमें जंग लग जाती है। तो क्या बनने से जंग लग जाती है? ऑप्शन ए है फेरस क्लोराइड, ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी, फेरिक सल्फेट, ऑप्शन डी, फेरिक क्लोराइड। तो इसका सही जवाब है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। और यह जो क्रिया होती है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसी परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो लोहे में जंग लगती है कौन सी क्रिया है? तो वह ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3XH2O।
x जो है यहाँ अणुओं की संख्या है। लोहे में जंग लगाने से इसका वजन बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। किसका लेप? जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ऑप्शन ए धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन, ऑप्शन डी रेत का शुद्ध रूप, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुद्ध कार्बन। जो रासायनिक तौर पर हीरा जो होता है शुद्ध कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑप्शन ए शरीर के लिए अत्यावश्यक है, ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, ऑप्शन डी वायु के घनत्व को कम करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है उसका प्रासरण दाब समान हो, ऑप्शन बी है उसका सांद्रता बराबर हो, ऑप्शन सी उसमें एक ही विलय घुले हों, ऑप्शन डी उसका वाष्प दाब समान हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उसका प्रासरण दाब समान हो। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप कैसा होता है? जो गैस सिलेंडर होता है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप कैसा होता है? गैस ठोस होता है, तरल होता है, गैसीय होता है, विलयन होता है? तो यह तरल अवस्था में होता है। ठोस का आकार एवं आयतन, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल अधिक लगता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है एवं आयतन निश्चित होता है, इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का जो विलयन होता है, घोल विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण के घोल को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन और एथिलीन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ब्यूटेन और प्रोपेन। रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें इथाइल मरकैप्टेन क्या होता है? इथाइल मरकैप्टेन, जिसका फार्मूला है C2H5SH।
को मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध आता है। मीथेन गैस को मार्स गैस, दलदल गैस भी कहा जाता है। यह धान के खेतों में प्रायः मीथेन गैस निकलता है। और देखेंगे हम सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें अधिक 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में भी सबसे अधिक मीथेन होता है, लगभग 83%। बायोगैस में भी सबसे अधिक मीथेन होता है, 65%। आज का लास्ट क्वेश्चन, अभ्रक क्या है? अभ्रक क्या है? तो ऑप्शन ए विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऑप्शन बी ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, ऑप्शन सी दोनों ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, ऑप्शन डी ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगी। थैंक यू।